शुरू हुआ श्राद्ध पक्ष। बरसते पानी में नदी किनारे पूर्वजों को जल तर्पण करने पहुंचे श्रद्धालु। अब 15 दिन नहीं होंगे कोई शुभ कार्य। 2 अक्टूबर तक लगा ब्रेक। बाड़ी की प्रमुख खबर। पितृपक्ष में पूर्वजों को याद करके दान धर्म करने की परंपरा है। हिंदू धर्म में इन दिनों का खास महत्व है। पितृपक्ष में पितरों की मुक्ति के लिए तर्पण कर्म एवं ब्राह्मण भोजन करवाए जाते हैं। धार्मिक मान्यता के अनुसार पितृ अगर नाराज हुए तो घर की तरक्की में बाधा उत्पन्न होती है और हर काम में व्यवधान पड़ता है। यही कारण है कि पितृपक्ष में पितरों को खुश रहने और आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए शास्त्रों में श्राद्ध पक्ष बनाया है, जो भाद्र मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा से अश्विन मास के कृष्ण पक्ष की अमावस्या तक चलता है। इन 16 तिथियों में जो भी घर के पूर्वज गुजरे हैं उनके लिए श्राद्ध की भी परंपरा है, जिसमें विप्र को घर बुलाकर भोजन कराया जाता है और यथा योग्य दान दक्षिणा दी जाती है। ऐसे में आज बुधवार से श्राद्ध पक्ष की शुरुआत हुई है। 18 सितंबर से शुरू हुआ यह श्राद्ध पक्ष 2 अक्टूबर तक चलेगा, जिसको लेकर अल सुबह से बरसते पानी में शहर के बसेड़ी रोड स्थित पार्वती और बामनी नदी पर श्रद्धालुओं का जमावड़ा देखा गया, जहां पंडित महेश पाराशर और आचार्य गांधी पचौरी ने विधि विधान से जल तर्पण कराया और श्राद्ध पक्ष के बारे में जानकारी दी। बाड़ी से वीवीएन ब्यूरो के लिए प्रमोद मुदगल की रिपोर्ट। तिलुआ के अड्डा निवासी बारिश के बाद परेशान। 1 सप्ताह पूर्व हुई बारिश के बाद से 1 दर्जन से अधिक परिवार परेशान। बाड़ी की प्रमुख खबर। शहर में पिछले सप्ताह हुई घनघोर बारिश से जहां जगह जगह जलभराव की समस्या पैदा हुई है, वहीं कच्चे निचले इलाकों की कॉलोनियां पानी में डूब गई हैं। ऐसा ही एक मामला शहर के धौलपुर रोड पर तिवरिया हनुमान मंदिर के ठीक सामने बसे तिलुआ के अड्डा के लोगों का है, जहां बारिश की भेंट 1 दर्जन से अधिक परिवार चढ़े हैं। इन परिवारों का सब कुछ बारिश के चलते खत्म हो गया है। सलामत बची है तो केवल उनकी जान। ऐसे में यह परिवार प्रशासन से लगातार मदद की गुहार कर रहे हैं। नगरपालिका की वार्ड में तिलुआ का अड्डा निवासी महिला ओमवती पत्नी राकेश कोहली, राम भरोशी पुत्र कप्तान गुर्जर, गीता, रेणु आदि ने बताया कि उनके छप्परपोश मकान पिछले 10 दिन पहले आई तेज बारिश में ढह गए। लोगों के सहयोग से उन्होंने अपनी जान बचाई और प्रशासन से मदद मांगी। उपखंड अधिकारी राधेश्याम मीणा, तहसीलदार मोहम्मद हनीफ खां सहित हल्का पटवारी और कई अधिकारी मौके पर पहुंचे और उनको हर संभव मदद का आश्वासन दिया। उनके पास के सरकारी स्कूल में रुकवाया गया। भोजन पानी की भी व्यवस्था की गई। साथ में गांव के रास्ते को दुरुस्त करने के लिए 300 ट्रॉली मिट्टी डालने के निर्देश भी दिए गए। 2-3 दिन तक उन्हें भोजन पानी भी मिला। 1-2 स्वयंसेवी संस्थाओं ने मौके पर आकर भी मदद की, लेकिन बाद में सब गायब हो गए। अब हालात ये हैं कि उन्हें स्कूल से हटा दिया गया है और उन्हें उनके हाल पर छोड़ दिया गया है। ऐसे में जो मकान उनके गिरे हुए हैं उन्हीं में रहने पर वे मजबूर हैं और खुले आसमान तले रात गुजार रहे हैं। कांग्रेस के ब्लॉक अध्यक्ष रामेंद्र मीणा का कहना है कि बारिश से प्रभावित परिवारों को सरकार तत्काल सहायता उपलब्ध कराए। वर्तमान में तिलुआ का अड्डा हो या ग्रामीण क्षेत्र में बटेश्वर खुर्द गाँव, प्रभावित लोग हर जगह परेशान हैं, जिसको लेकर तुरंत नुकसान का आकलन करने और पीड़ित परिवारों की मदद की जरूरत है, जो तत्काल दिखाई नहीं दे रही है। बाड़ी से प्रमोद मुदगल की रिपोर्ट। क्या समस्या आ रही है? अरे समस्या यही आ रही है, नाज पानी खत्म हो गया, रास्ता खत्म पूरी और घर भी खत्म। हाँ हाँ, प्रशासन आए थे और मंजूरी कर गए थे और 300 ट्रॉली मंजूर कर गए। 4 ट्रॉली डाल कर चले गए, फिर कोई व्यवस्था नहीं है, कोई व्यवस्था नहीं है। अब मांग यही चाह रहे हैं कि रास्ता सही होने चाहिए और आपके लिए सुविधा होनी चाहिए। जो मकान है इनका कोई सुविधा होना चाहिए। क्या नाम है आपका? राम भरोसी। पिताजी का नाम? कप्तान। जाति? गुर्जर। 300 ट्रॉली का ऑर्डर था जा हमारी गली में। हाँ, और फिर मतलब क्या जामे कुल 6 ट्रॉली डली है और मतलब रेनू के घर तक का ऑर्डर था, अब तक नहीं डली सा और बाई डली है जाकी वाली के घर की तरफ। बस यहाँ कहाँ जाए जो बाल बच्चे लेके। एसडीएम साहब ने आपकी व्यवस्था की थी स्कूल में रहने की, हाँ, उसका क्या हुआ? अब तो मतलब देखो पहले तो मतलब वहाँ में रहे थे हम, फिर दोबारा पानी पड़ा तो हमने भैया झेल रहे हमें गोपाल के घर में बाहर रहे। कुल 3 दिन खाना आया, बस चौथे दिन बोले अब अपने घर पे जाओ। काय में रहे सा? ये किसने बोला था? वहाँ पटवारी साहब ने बोला था तो आप अपने घर में जाओ। स्कूल वालों ने कुछ कहा था क्या? स्कूल वाले ने भैया हमें तो मालूम नहीं, स्कूल वाले ने कही तो उन्हें मालूम हो, हम गए नहीं। अब
क्या नाम है आपका? नाले की मेरा नाम है सरेनू। पति बताएं क्या परेशानी है आपको? हमारे घर में खाने पीने के लिए कोई सामान नहीं बचा है, रहने सहने के लिए कोई व्यवस्था नहीं है, कपड़ा लत्ता बह चुका है, अनाज पानी हमारा बह चुका है। अब तो हम सड़क पर डरे हैं सब। वैसे 3 दिन खाना आया, 3 दिन के बाद में वो भी मना कर गए कि अपना खाना अपने घर बना के खाओ, घर में कुछ है ही नहीं है तो खाना ये खाइए। किसने कहा था? जी पटवारी साहब बोल गए थे। पटवारी साहब बोल गए थे। नहीं आया। कोई नहीं आया? हरिजन पति का नाम? राकेश। गीता बताएं क्या समस्या थी? समस्या जी है भाई साहब, मकान हमारा नाचक में ही 3 मकान हमारे टूट चुके हैं और हम बची गए हैं। कुछ भगवान की कृपा से बच्चन लेकर भाग गई मैं इसमें से लेकर के, जैसा टूटा जैसा भागती रही हूँ। अच्छा। हाँ हमारे 3 मकान गए, इसी में कुछ नहीं, हमारे तन के कपड़े नहीं लेकर हैं भाई साहब, कुछ नहीं बचा हमारा। थाने पर FIR कराई थी क्या? कुछ नहीं कराई है भाई साहब, अभी अमन ने नहीं कहता करी है कुछ। क्या नाम है आपका? मेरा नाम गीता है। सब चीज की नुकसान। अब गरीब आदमी की कभी मदद करें आगे तो जिंदगी भारी करें। हाँ सही। देखो घड़िया पादान पूरा रखवा जाम किसी को खबर या तेरे को तो पूरा भीतर से लेना वीडियो इसमें बर्तन बनाने के सब सामान बनाए ये गन्ना पत्थर। जिले में जगह जगह हो रही हैं चोरियां। किराने की दुकान में चोरों ने किया हाथ साफ। धौलपुर की प्रमुख खबर। जिले में चोरों का आतंक थमने का नाम नहीं ले रहा है। निहालगंज थाना इलाके के काली माई बजरिया तिराहे पर चोरों ने एक दुकान के ताले तोड़कर चोरों ने हजारों रुपए की चोरी की वारदात को अंजाम दिया है। पीड़ित दुकानदार मोनू ने बताया कि वह रोजाना की तरह शाम को दुकान बंद करके गया था। जब सुबह दुकान पर आया तो उसकी दुकान के ताले टूटे मिले। वह शटर 1 फीट तक ऊपर उठा मिला, जिसे देखकर उसके होश छूट गए। उसने दुकान के अंदर रखी नकदी को देखा तो उसमें से दुकान में रखी करीब 60 से 70 हजार रुपये की नकदी व दुकान से कीमती सामान, घी, सूखे मेवे आदि चोर भरकर ले गए। चोरों ने सरिये की मदद से दुकान के ताले को तोड़ा। चोर मौके पर ही सरिये को छोड़कर फरार हो गए। चोरी की घटना को देख आसपास के लोग इकट्ठे हो गए। पीड़ित ने पुलिस को सूचना दी। सूचना पर पहुंची निहालगंज थाना पुलिस ने घटना का मौका मुआयना किया। मैं अब रात को रोज दुकान बंद करता हूँ, सुबह के हिसाब से 9:30 बजे बंद करता दुकान को। और जब को सुबह में मेरा पड़ोसी का फोन आया था, उन्होंने बोला कि दुकान की चोरी हो गई है। जब मैं घर से आया 6 बजे तो मैंने देखा कि 3,500 रुपये में नकद थे, कैश, वो चले गए। और एक किशमिश की पेटी थी मेरी, मैं कल ब्याज कमाई थी, 5 किलो काजू का डब्बा था और कुछ बिस्किट भी है 5-4। तो सामान जो चला गया थोड़ा अंदाज नहीं कर पा रहा हूँ, अब मालूम पड़ेगा और क्या क्या गया है। और मैं चोरों के खिलाफ अभी पुलिस को कंप्लीट की मैंने। पुलिस वाले आए थे, अभी निकाली करे गए हैं। अभी जाके उनकी रिपोर्ट कराऊंगा मैं, तो जाके नहीं जो होगा मालूम पड़ेगा। ताला ने सब्बल था, सब्बल दुकान पर वहीं डाल रह गया था, सब्बल दुकान पर भी है वहीं। तो छोड़ दी, आधी शटर खुली तो दुकान उनने, तब मैंने आकर देखा शटर आधी खुली थी। चोरी ले तो भालू ले तो जाऊँगा तो हर गांव, हर बूथ, हर घर पहुंचकर बनाएंगे भाजपा के अधिक से अधिक सदस्य। कमल सिंह मीणा। बसेड़ी की प्रमुख खबर। भारतीय जनता पार्टी मंडल बसेड़ी नहर कोठी सिद्धेश्वरी मंदिर पर सदस्यता अभियान एवं देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के 74वें जन्मदिन पर सेवा सप्ताह पखवाड़ा मंडल अध्यक्ष भैरव सिंह परमार की अध्यक्षता बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि सदस्यता अभियान जिला प्रभारी कमल सिंह मीणा, विशिष्ट अतिथि पूर्व विधायक सुखराम कोहली जी रहे। सदस्यता अभियान जिला प्रभारी जी ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि प्रत्येक कार्यकर्ता को प्रत्येक गांव, हर बूथ, हर घर पर पहुंचकर सर्वव्यापी, सर्वस्पर्शी सभी कार्यकर्ताओं को अधिक से अधिक संख्या में भारतीय जनता पार्टी के सदस्य बनाएंगे। मंच संचालन किसान मोर्चा जिला महामंत्री सत्यपाल गुर्जर ने किया। इस मौके पर विस्तारक योजना संभाग प्रभारी राजवीर राजावत, विधानसभा संयोजक भानु प्रताप सिंह परमार, पूर्व जिला अध्यक्ष किसान मोर्चा ब्रजराज सिंह परमार, सदस्यता अभियान कार्यक्रम मंडल संयोजक महेंद्र कोहली, सह संयोजक पीयूष शर्मा, सुरेश बाबा, डॉक्टर ध्रुव सिंह, सुरेश कौशिक,
पूर्व जिला उपाध्यक्ष हेमंत चौधरी, संजीव शर्मा, माता दीन परमार, ऋषि मुदगल, रामू परमार, अमित परमार, वनवारी परमार, रामवीर सिंह परमार, वीरेंद्र सिंह कुशवाहा, अमर सिंह, जगदीश परमार, गिरिराज विजय गोयल, पप्पू तिमाशिया, राम अवतार परमार, दिनेश कुशवाहा, रामविलास शर्मा आदि कार्यकर्ता उपस्थित रहे। बसेड़ी से निशांत पारासर की रिपोर्ट। बसेड़ी में धूमधाम से मनाया जाएगा अग्रसेन जयंती महोत्सव। समाज के मेधावी छात्र छात्राओं सहित बुजुर्गों का भी किया जाएगा सम्मान। बसेड़ी की प्रमुख खबर। अग्रवाल समाज बसेड़ी की आम सभा की बैठक का आयोजन समाज अध्यक्ष हरिओम गर्ग की अध्यक्षता में अग्रवाल धर्मशाला बसेड़ी में किया गया, जिसमें अग्रसेन जयंती महोत्सव धूमधाम से मनाने को लेकर कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। 3 अक्टूबर को अग्रसेन जयंती के अवसर पर सुबह कस्बा में प्रभात फेरी निकाली जाएगी, तो वहीं शाम 4 बजे महाराजा अग्रसेन के 18 गोत्रों के साथ महाराजा अग्रसेन और कुलदेवी लक्ष्मी जी की भव्य झांकी निकाली जाएगी। शाम को अग्रवाल धर्मशाला में जयंती समारोह मनाया जाएगा, जिसमें समाज की कक्षा 10वीं में 85%, कक्षा 12वीं विज्ञान वर्ग में 80%, कक्षा वर्ग में 75% या इससे अधिक अंक लाने वाले मेधावी छात्र छात्राओं को सम्मानित किया जाएगा। साथ ही समाज की सरकारी नौकरी में नियुक्त CA, MBBS, RAS व अन्य प्रतियोगी परीक्षा में चयनित अग्रबंधुओं का भी सम्मान किया जाएगा। इससे पूर्व मेधावी छात्र छात्राएं एवं अग्रबंधुओं को 25 सितंबर तक अपनी अंक तालिका और नियुक्ति पत्र की छाया प्रति समाज के पदाधिकारियों को जमा करानी होगी। इस जयंती के अवसर पर समाज के 80 वर्ष या इससे अधिक के व्यक्तियों का सम्मान किए जाने का निर्णय लिया गया है। साथ ही बसेड़ी समाज के पूर्व अध्यक्षों का भी सम्मान किया जाएगा। अग्रसेन जयंती के पूर्व अग्रवाल समाज बसेड़ी द्वारा कक्षा 3 से 5, कक्षा 6 से 8, कक्षा 9 से 12 तक सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता का भी आयोजन किए जाने का निर्णय किया गया है, जिसके लिए संयोजक विपुल गर्ग, सोहन लाल मित्तल, कृष्ण कुमार मित्तल को जिम्मेदारी दी गई है। अग्रसेन जयंती के अवसर पर अग्रवाल महिला मंडल द्वारा भी प्रतियोगिताएं कराने का निर्णय लिया गया। बैठक के दौरान प्रभात फेरी के लिए विजय गर्ग, मनोज गर्ग, रवि गोयल को संयोजक बनाया गया है और शोभा यात्रा के लिए संयोजक अंकुर बंसल व दीपक गर्ग को बनाया गया है। इस मौके पर अग्रवाल समाज के संरक्षक VK गर्ग, अध्यक्ष हरिओम गर्ग, महामंत्री मुन्नालाल मित्तल, कोषाध्यक्ष मुन्नालाल पंसारी, मंत्री कृष्ण कुमार मित्तल, अग्रवाल समाज के पूर्व अध्यक्ष कैलाश चंद्र अग्रवाल, अशोक गर्ग, सियाराम गर्ग, नवयुवक मंडल अध्यक्ष हेमंत बंसल, महिला मंडल अध्यक्ष चंद्रकला मित्तल, नीलम गोयल, संगीता गर्ग, नीलम अग्रवाल, अंकुर बंसल, विजय गर्ग, रवि गोयल, दामोदर मित्तल, संजय गर्ग, अशोक गर्ग, जितेंद्र उर्फ लाला आदि समाज के सदस्य मौजूद रहे। बसेड़ी से निशांत पारासर की रिपोर्ट। वही तो कह रहा हूँ, मकान का किसी के नहीं मान सम्मान लेकिन जैसे स्वच्छता की दौड़, अधिशासी अधिकारी ने दिखाई हरी झंडी। बाड़ी की प्रमुख खबर। स्वच्छता पखवाड़े के तहत 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक स्वच्छता से संबंधित विभिन्न गतिविधियों के क्रम में आज दिनांक 18 सितंबर 2024 को स्वच्छता की दौड़ को अधिशासी अधिकारी नगरपालिका बाड़ी रविंद्र ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। स्वच्छता दौड़ का उद्देश्य नागरिकों को एकत्रित कर यह संदेश घर घर तक पहुंचाना है कि अपने आसपास स्वच्छता का विशेष ध्यान रखें। यह दौड़ चंद्रशेखर आज़ाद गेट से तहसीलदार तिवारिया तक प्रस्तावित थी, किंतु लगातार बारिश होने के कारण दौड़ को सीमित किया गया। दौड़ में राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय के छात्रों, कचरा वाहनों की चालक, हेल्पर ने भागीदारी ली। स्वच्छता दौड़ गतिविधि में सफाई निरीक्षक सीताराम शर्मा, MIS मैनेजर विवेक मीना, टीम वैसिक सिटी इंचार्ज हरि सिंह राजपूत, कवित कुमार, प्रमोद कुमार, किशोरी फटेरे, सतीश गुर्जर, मोनिका शर्मा आदि उपस्थित रहे। सरसों अनुसंधान केंद्र सेवर से प्राप्त करें उन्नत बीज। भरतपुर से खास खबर। सेवर में सरसों की उन्नत किस्मों जैसे गिरिराज, NR CHV 101,
DRMR 1165-40, DRMR 150 35- राधिका आदि उन्नत किस्मों के बीज 130 रुपये प्रति किलो के हिसाब से आधार कार्ड से दिए जाएंगे। बीजों का वितरण पहले आओ पहले पाओ के आधार पर किया जाएगा। अतः इच्छुक किसान सुबह 10 से शाम 5 बजे तक सरसों अनुसंधान निदेशालय सेवर भरतपुर से बीज प्राप्त कर सकते हैं। किसान भाई अधिक जानकारी के लिए सरसों अनुसंधान निदेशालय सेवर भरतपुर के मोबाइल नंबर 7597004107 पर संपर्क कर सकते हैं। तो हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट व शेयर करें और ऐसे ही वीडियोस को देखने के लिए आप हमारे YouTube चैनल BBN भव्य वसुंधरा न्यूज को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करें।